नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जारी किया राजस्थान मिशन 2030 विजन दस्तावेज। प्रदेशवासियों ने दिए 3 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा सुझाव। राज्य में कार्यरत 10,528 संविदा कार्मिक होंगे नियमित, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रखने और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 100 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल पुलिस बेड़े में शामिल, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड से राजस्थान मिशन 2030 मास्टर प्लान विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। प्रदेशवासियों ने इस दस्तावेज के लिए 3 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा सुझाव दिए हैं। ये राजस्थान की प्रगति को 10 गुना करने का मास्टर प्लान है। विमोचन आयोजन में प्रदेश के लगभग 5,000 हितधारकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा हर जिले से 500 हितधारक और प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में 2030 तक राजस्थान को अग्रणी बनाना हमारा लक्ष्य है। और हम सपना देखते हैं मिशन 2030 तक जगह भी शेयर कर रही थी आपसे 30 लाख करोड़ जीडीपी हो राजस्थान के अंदर, जिससे कि तमाम तरह के जो हमारे सपने हैं हम साकार कर सकें और राजस्थान भी देश में नंबर 1 राज्य शहरी में आगे खड़ा हो सके। ये हमारा सपना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज राजस्थान की स्कीमों की चर्चा हर राज्य में है, वो अध्ययन करते हैं। 5-6 राज्यों के लोग आ चुके हैं राजस्थान के समझने के लिए, चाहे ओपीएस हो, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो। शानदार यहाँ पर काम हुए हैं, शानदार फैसले हुए हैं और मैं समझता हूँ कि फैसलों की भरमार है। मुझे राजनीति कितने फैसले हुए हैं मैं भी अगर आप पूछो तो मुझे देखना पड़ता है कौन कौन फैसले कर दिए हम लोगों ने। इतने शानदार तरीके से हमने फैसले किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर्स के लिए एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया, जिससे इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉय, कैब चालक और अन्य का राज्य सरकार के साथ पंजीकरण हो सकेगा और वो हेलमेट, यूनिफॉर्म और अन्य सामान की खरीद कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी बालिकाओं और महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर किराए में 90% छूट देने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों में मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण सहित सभी कामों को एक ही जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय बनाने का भी ऐलान किया। मंत्रालय कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें कैडर पुनर्गठन और कर्मचारी हित में लिए गए अन्य निर्णयों के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ओपीएस बहाली, आरजीएचएस के लिए श्री गहलोत का आभार जताया। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजवीर चौधरी सहित विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। और अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ अहम स्वीकृतियों की। राज्य में कार्यरत 10,528 संविदा कार्मिक नियमित होंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा पर काम कर रहे कार्मिकों को नियमित करने के लिए और साथ ही नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम कर रहे 9 साल या इससे ज्यादा का अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों के लिए 4,966 नए पद बनाए जाएंगे। इनमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1,698, ग्राम रोजगार सहायक के 1,548, डेटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एमआईएस मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक के 48 और आईईसी समन्वयक के 40 तथा प्रोग्रामिंग और एनालिसिस विशेषज्ञ और प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का एक पद शामिल है। इसी प्रकार राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने के साथ ही संविदा पदों के स्थान पर 5,562 नए पद बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें शिक्षा अनुदेशक के 5,220, कंप्यूटर अनुदेशक के 212, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 और शिक्षा सहयोगी के 39 पद शामिल हैं।
पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 333 नए पद बनाए जाएंगे। इनमें प्रशासनिक अधिकारी के 25, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 50, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 75 और वरिष्ठ सहायक के 183 पदों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और पंचायती राज संस्थाओं के काम भी अधिक सुगमता से हो सकेंगे। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान जी। होगी सबकी तरक्की, अब ना कोई कमी, गहलोत ने सबकी बाँ फड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत राहत बढ़त की राजुनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी, हो जी, हो जी। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा संगठन महाविद्यालय के 45 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर, सुमेरपुर, बायतू, नागौर कृषि महाविद्यालय और मंडौर के कृषि अनुसंधान स्टेशन में 27 शैक्षणिक और 18 अशैक्षणिक पद बनाए जाएंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। डूंगरपुर में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा पर बोरेश्वर मंदिर के पास माही नदी पर 2 लाइन का पुल और पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 75 करोड़ 31 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पुल बनने से आवागमन और यातायात सुगम होगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के कैडर का दोबारा गठन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। इसके तहत 75 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इसके बाद इस संवर्ग में कुल 242 पद हो जाएंगे, जिनमें संस्थापक अधिकारी के 2 पद, प्रशासनिक अधिकारी के 6 पद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 19, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 40 और वरिष्ठ सहायक के 50 तथा कनिष्ठ सहायक के 125 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और विभागीय कार्य सुगमता से हो सकेंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित करेगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से बताई गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के आधार पर अधिस्वीकृत पत्रकार लैपटॉप और टैबलेट खरीद सकेंगे। इसके लिए अधिकतम 70,000 रुपए प्रति लैपटॉप और टैबलेट तक संबंधित पत्रकारों को भुगतान किया जा सकेगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से पत्रकार अपना काम आसानी से कर सकेंगे और जनहित से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से रख सकेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने फलौदी जिले के देचू पंचायत समिति के चौरड़िया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी है। साथ ही इसका नामकरण स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह के नाम पर करने की भी स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इसके लिए 8 अतिरिक्त पद बनाने की भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रखने और पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आवास से 100 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल FRV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वहां विभिन्न जिलों के पुलिस बेड़ों में शामिल किए जाएंगे। इन सभी वाहनों को आधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल, कैमरा, NVR, वायरलेस सेट, GPS पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स और अन्य आपातकालीन उपकरणों से युक्त किया गया है। ये सभी वाहन 112 नंबर से जुड़े रहेंगे और उनकी वास्तविक लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकेगा। आमजन आपातकालीन स्थिति में 112 पर डायल कर सभी नजदीकी कॉल्स FRV को भेजी जाएंगी और उन्हें तत्काल सहायता मिल सकेगी और अपराधों की इससे बेहतर रोकथाम हो सकेगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।